चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा होने पर जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग मतदान अलग अलग फेस में होगा। पहले फेस में जम्मू डिवीजन की 2 लोकसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ और जम्मू में 2 लोकसभा की सीटों में जो है वो पहले फेस में वोट पड़ेंगे। और इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ लोकसभा की जो सीट है उसमें 20 तारीख को अधिसूचना होगी, 19 अप्रैल को वोट डालेंगे और 30 मार्च डेट होगी जब आप वापस अपने नाम ले पाएंगे। जहां तक जम्मू की बात है, यहां पर जो अधिसूचना है वो 8 मार्च को होगी, 30 मार्च को इतना ही रखा गया है और जो वोटिंग है वो इसके आगे होगी 26 अप्रैल को। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। चुनावी दंगल में ताल ठुक चुका है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दिग्गज पुराने वो नेता भेजे हैं जो हैट्रिक बनाने की उम्मीद से भेजे हैं। दोनों ही नेता जो जम्मू डिवीजन के जम्मू और कठुआ सीट है, ये पहले 2 बार जीत चुके हैं। कठुआ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास एक असीम अनुभव रहा है, मंत्री परिषद में उनकी मुख्य भूमिका रही है भारत सरकार के अंदर, और साथ ही साथ जम्मू से जुगल जी, जिनके बारे ये कहा जाता है कि उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई किसी भ्रष्टाचार में फंसे हो या कुछ और हो, यानी कि उनका दामन साफ था। इसी को देखते हुए और हैट्रिक दोनों ही बनाए के लिए दोनों को पुनः रिपीट किया गया, यानी कि पुराने दिग्गज 2 राजनीतिक पहलवान हैं। अभी इनके सामने किस किस के साथ राजनीतिक कुश्ती होगी ये अभी पता नहीं चला है। अलबत्ता केवल कठुआ से इतना पता चला है, गुलाम नबी आजाद जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अपना राजनीतिक दल बनाया, अपने ही एक नजदीकी जीएम सोढीरू जो किश्तवाड़ क्षेत्र तरफ से हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। बाकी इन दोनों ही लोकसभा की सीटों में कोई पता नहीं अभी कि कांग्रेस का कौन होगा, अलग राजनीतिक दलों का कौन होगा, बसपा का कौन होगा, पीडीपी का कौन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन होगा। और मगर फिलहाल सबसे बड़ी जो नजरें हैं इन दोनों ही लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो अनाउंस कर चुकी है, वो हैं दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का दिग्गज कौन चुनावी दंगल में उतरेगा। फिलहाल असमंजस की स्थिति निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस में हूं। कांग्रेस ये सोच रही है किसको यहां से टिकट दें और कठुआ से भी दें, नामों की चर्चा चल रही है। मैं कयासों का दौर नहीं लगाऊंगा, अलबत्ता कठुआ से चर्चा अवश्य है, मगर इसमें सूत्र की चर्चा है। कोई ऐसा निश्चित बात नहीं है कि 2 बार सांसद रह चुके, 2 बार जम्मू कश्मीर में अलग अलग मंत्रालय में रहे और 1996 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस तिवारी से वो जीत कर उन्होंने एक नया इतिहास बनाया और अब उन्होंने इसके बाद उन्होंने अपना डोगरा स्वाभिमानी संगठन भी बनाया। अभी भी सूत्र कहते हो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं इसकी सही जानकारी नहीं है, मगर कयास यही किए जा रहे हैं कि शायद ही मे बी द कैंडिडेट फॉर कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट एज ए कांग्रेस कैंडिडेट। आने वाला समय सही बताएगा, क्योंकि अभी दिन बाकी हैं। आप जो अधिसूचना, जहां तक बात है कठुआ की, वहां पर जो अधिसूचना है वो 20 को होनी है, 30 को लास्ट नाम है, इसके बीच बहुत सा समय है। 19 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। अब देखते हैं कि अब अगर हम बात करें कठुआ लोकसभा की सीट पर, तो उसमें जो कैंडिडेट जो जिले हैं किश्तवाड़, कठुआ, डोडा, रामबन, उधमपुर, इन सभी की कॉन्स्टिट्यूंसीज इसी में है और इसमें 84,42,000 क्षमा चाहूंगा 84,042,069 8,44,269 मेल हैं, 77,617 जो है वो महिला हैं और 18 जो ट्रांसजेंडर हैं, खास करके उधमपुर से 10 हैं, कठुआ से 1 है और डोडा से 1 है, यानी कि मेल फीमेल के साथ थर्ड जेंडर भी यहाँ पर है। कुल यहाँ पर 16 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं ये तय करेंगे
इनका भविष्य। जहां तक जम्मू की बात करें तो जम्मू में कुल मिलाकर 17,67,806 मतदाता हैं। इनमें से 91,9,15,010 मेल हैं, 85,08,52,796 फीमेल हैं, पर यहां पर कोई भी थर्ड जेंडर की बात नहीं आई है। अगर हम बात करें जम्मू लोकसभा सीट में, इसमें जिला रियासी के जिले आते हैं, गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता माता वैष्णो देवी जो नायक विधानसभा का नाम दिया है, और साथ ही साथ आता है रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता है, वो जो है रिजर्व है, और ये सांबा में आता है। सांबा भी है, विजयपुर भी है, बिश्ना भी रिजर्व है, सुचेतगढ़ भी एससी के लिए रिजर्व किया गया है, आरएसपुरा, बाहू जिसे पहले गांधीनगर कहते थे, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़ एससी है, अखनूर एससी है, शंभ और कालाकोट सुंदरबनी का एरिया है। आपको तो विदित है कि राजौरी के कुछ और पूरा पुंछ जिला और साउथ कश्मीर के 2 जिलों में एक अलग, दोनों को मिलाकर कुछ साउथ कश्मीर का हिस्सा, कुछ जम्मू पुंछ का जो हिस्सा था, राजौरी पुंछ का, वो उसमें आया है। वहां पर जो है अलग सीट है, उस पर अभी भी सबसे बड़ा संशय बना हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर, कोशिश तो ये भी होगी महबूबा मुफ्ती की, को यहाँ से लड़े, क्योंकि साउथ कश्मीर में उनका गढ़ माना जाता है, वो यहीं से वो विधानसभा का चुनाव लड़े, उनके ऑनरेबल फादर भी यहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और यहाँ से महबूबा मुफ्ती अगर आती है तो बीजेपी कौन कैंडिडेट देगी, क्योंकि ज्यादा ये जम्मू कश्मीर के जो बहुसंख्यक है उनकी संख्या सबसे यहाँ पर ज्यादा है। कौन आएगा? भाजपा से लगाया जा रहा सबसे, अगर फ्रंट रनर में है तो एक गुज्जर ब्यूरोक्रेट हैं जिनके दामन में कोई दाग नहीं है और काफी जगह लगे हैं, और संभवतः भाजपा, एक कहावत आपने सुनी हुई, किल द 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मगर शायद भाजपा एक तीर से कई राजनीतिक शिकार करना चाहती है। एक मुस्लिम, एक ऐसा जो एजुकेटेड युवा है, ब्यूरोक्रेट है, और इसी सन ऑफ द सॉइल रजौरी पुंछ में है, वहीं जन्मा पला है। जो जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल जो अपने घर से ही हाई स्कूल तक वहीं किया, तो इन्हें क्यों जमीन से जुड़े हुए हैं। वो ये नहीं है कि ही वॉज नॉट बॉर्न द सिल्वर स्पून इज माउथ, वो एक वहां से हैं, उनके पिता एजुकेशनिस्ट थे, और कई जगह जम्मू कश्मीर में उन्होंने कार्यरत किया है। चाहे बिजली की बात हो तो उत्तर कश्मीर में उन्होंने बिजली में एक नया इतिहास बनाया लाने में, 24 घंटे बिजली अगर दी गई, जेकेपीटीएल के द्वारा, उन्हीं के द्वारा दी गई, और यही बात है जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा उनसे प्रसन्नचित्त थे, जहां जहां वो गए कोविड के दिनों में जब वो श्रीनगर में थे, बहुत कुछ किया। क्या उनको अब ही कैंडिडेट बनाया जाएगा, या जो दूसरा नाम चल रहा हो प्रदेश प्रधान श्री रविंदर रैना का चल रहा है? अब ये सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मुट्ठी दोनों बंद होती है, किस वक्त क्या हो जाए नोबडी नोज। तो अभी ये सब कयासों का दौर है, मगर उसमें प्रबल संभावना यही 2 लग रही है, और उसमें अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो उसमें जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, प्रेजेंट हैं, उनकी उम्मीद ज्यादा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये बात निश्चित है कि एक नया इतिहास बनेगा। फिलहाल आज से जो हमने जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटें और एक सीट जो है वो बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख की है, उस पर ही लगातार आपसे चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में आपको हमारा तभी मीडिया अलग अलग खास करके बात हम करेंगे, क्या ऊंट किस करवट पर बैठता है, और हम ग्राउंड में भी जाके लोगों से बात करेंगे, और अपना जो मेरा अनुभव है 38 वर्षों का पत्रकारिता का, और वो सब इसी में करूंगा। वो एक बात अलग थी, एक समय होता था कि जब मैंने 87 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर की, तो उस समय हालात जो हैं बद से बदतर थे, आतंकवाद का फन फैलाए हुए खड़ा हुआ था, मगर तब मीडिया को जब उस वक्त जितना चुनाव आयोग या सरकार करती थी उतना अब नहीं है। अब तो आपको अपने खर्चे से ही जाना पड़ेगा, मगर हमने जब 1990 दशक में के बात करें तो वहां पर कोई भी ऐसा विधानसभा का क्षेत्र नहीं था जहां हमने कवर ना किया हो, मगर अपने से कवर करना दैट वाज नॉट पॉसिबल। उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत सरकार की थी, कि जहां पर मुझे बर्फीले रेगिस्तान की बात हो, या रजौरी पुंछ की बात हो, या
किश्तवाड़ या उसकी बात करें, वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएँ जाती थी और कुछ जो मीडिया रजिस्टर्ड होते थे एक्रेडिटेड विद द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, उनको लाया जाता था और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लाया जाता था। ख़ैर अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इतना जब सोशल मीडिया है, और जब मैंने पत्रकारिता 1986 में की नहीं था, तब तो होता था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अखबार दूसरे दिन पहुँचता था, दूरदर्शन होता था, और अगर वो दिन आप याद करें जब रामायण चलती थी, तो बेशक एक सिविल कर्फ्यू होता था, और आप याद करें जब रामायण देखते थे तो या दूरदर्शन होता था, क्योंकि सीमा पार पाकिस्तान है, या उनका लाहौर होता तो आप एंटीना को घुमाते थे। अब तो आपकी जेब में वर्ल्ड है, अब तो इतने सोशल मीडिया आ गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी अब सोशल मीडिया में भी टेलीविजन वाले आ गए हैं, तो आप पल पल की खबर मिलती है। और इसमें अब इस समय तभी मीडिया भी आपके साथ है, पूरे विश्व में सीधा प्रसारण, चाहे फेसबुक हमारी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सभी आप देख रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम सीधे में यहीं प्रसारण को रोकते हुए आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।